विपिन शर्मा जी, आपके चेहरे पे हजारों भाव आके चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं कि ये क्या सवाल पूछ लिया है। ये सवाल कितना, ये भी कुछ सवाल के अंदर बड़े कुछ होगा। चलिए बता दीजिए आप। मैं अब आपसे क्या पूछूं, आपके मन में जो ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है शब्दों का, उसी को व्यक्त कर दीजिए आप। देखिए त्रिशूल जी, आप बुद्धिजीव हैं और मैं बहुत दाद देता हूं आपकी, क्योंकि आपने सवाल जिस अंदाज में पूछा और उसकी बहुत अहमियत है। तो मैं बहुत अंदर से खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। जब कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, आखिरी बॉल तक आप किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और उसी तरह से राजनीति तो और ज्यादा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो राजनीति में तो कब पासा पलट जाए, कब कौन बाजी मार जाए, कुछ नहीं कह सकते। और अगर आपने जो बात बोली कि कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव जीत जाती है और लैंडस्लाइड विक्ट्री, प्रचंड बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिल जाता है, तो क्या समीकरण बनेंगे और कैसे भाजपा जश्न मनाएगी या कांग्रेस का। तो सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस का बोलूंगा। कांग्रेस के लिए तो ये पूरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी उसके हर राज्यों में सिमट रही है। अपने अंदर गुटबाजियां इतनी चल रही है इस समय कि अंदर अलग अलग खेमे बने हुए हैं, कोई ग्रुप 23, कोई ग्रुप 22, और बार बार कांग्रेस को बोला जा रहा है आत्ममंथन करें। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कुछ भी, डूबते को तिनके का सहारा। और यहाँ पर अगर राज्य जीत जाती है, उत्तराखंड और गोवा, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ये तो 2022 की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कांग्रेस के लिए। सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट होगा, आसमान में पहुंच जाएगा। पॉलिटिकल ट्विस्ट होगा ये, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा उसको एंटी क्लाइमेक्स कहें या ये कहें कि बिल्कुल ट्विस्ट इन द टेल, बहुत बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। और कांग्रेस के लिए तो ये ऐसी एक उम्मीद की किरण बन के आएगी कि वो तो उनका मनोबल भी 7वें आसमान पे हो जाएगा। और बार बार जो राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठते हैं कि बोलते हैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, तो वो सारी बातों पे लगाम हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर वही बात है कि बोला जाएगा देखिए राहुल गांधी तो ये काम अच्छा करते थे, उनका नेतृत्व की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वो बहुत आसान होता है यहाँ पर कि कैसे राजनीति में अगर आपके नतीजे में कुछ बातें हो जाती हैं, तो वहां पर आपके बयान भी बिल्कुल बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ पर जरूरी है इस बात का जिक्र करना कि ज्यादा प्रबल संभावना, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल वाला हिसाब किताब हो जाए। वहां पर विपक्ष में भाजपा थी और 100 भी पार नहीं कर पाए। वो अलग बात है, दावा करते थे भाजपा के बड़े बड़े नेता के चुनावी मैदान में कि 200 पार, दोहरा शतक लगाएंगे, 100 भी पार नहीं हो पाए। तो वही हाल अगर सपा का हो जाए, सपा पहले बात करते थे 400 लेंगे, फिर उसके बाद 300 पे आए, तो अगर ये 100 भी नहीं, शतक भी नहीं लगा पाए, तो वही हाल होगा जो भाजपा का पश्चिम बंगाल में हुआ। इसकी भी संभावना है। तो वहां पर आप जिस प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं, एक जनता उनको थंपिंग मेजॉरिटी दे दे, तो वो अगर होता है तो वो पश्चिम बंगाल वाली रिपीट कहानी हो जाएगी। लेकिन अभी ये देखना है कि यहाँ पर क्योंकि कल कुछ घंटे रह गए हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। और पहले तो पोस्टल बैलेट्स की गिनती होती है, कई बारी तो जल्दबाजी में लोग उसी पे अपना आकलन करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अभी चंद घंटों में बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और समझ आ जाएगा कि जनता का मूड क्या है। और यही बात, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, जैसे इंदुकान जी ने बोला, बिल्कुल बात है, राष्ट्रपति के चुनाव हैं। और सबसे बड़ी बात है 2024 का ये जो नतीजे आएंगे वो सेमीफाइनल माना जाएगा, सेमीफाइनल ही इसको माना जा रहा है। ठीक बात है।